ओम श्री गणेशाय नमः। वेलकम बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया होगा। होपफुली आई एम टचिंग यू विथ ए ग्रेट मोमेंट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड today's topic is tongue. I hopefully failed that I could cover in the previous video, but now this is the tongue topic. आज चॉकलेट के टेस्ट वगैरह जो टेस्ट बॉड्स के बारे में जो मैंने बताया था आज फील करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट द टंग, टुडेज टॉपिक इज टंग। लेट अस स्टार्ट। ये टंग मैं 2D में आपको दिखा रहा हूँ एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पे 3D में। से फॉर एग्जांपल ये हमारा अपर जॉ, ये लोअर जॉ, अंदर में हम लोग गए। दिस इज व्हाट द बक्कल कैविटी। इनसाइड द बक्कल कैविटी ये फ्लोर है, आप देख पा रहे हो सर? यहाँ पे फ्लोर है नीचे में, और फ्लोर में ये टंग अटैच्ड है। इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑलरेडी आई एक्सप्लेन दिस वन। और नीचे ये जो बोन है टंग का, है ना, ये आप देख रहे हो, ये सिंगल बोन, हमने इसको पढ़ा था हाईओइड बोन, HYOID, हाईओइड बोन। इसके ऊपर ये स्टे कर रहा है टंग। टंग क्या है? ये एक मस्कुलर, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, ये मसल्स का बना हुआ है। अब देखो कि चारों तरफ, तो ऊपर का क्या होगा? म्यूकोसा। म्यूकोसा में कंफ्यूजन नहीं होना, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे लगता है। म्यूकोसा क्या होता है? एपिथेलियल लाइनिंग रहेगा ऊपर में, उसके नीचे लैमिना प्रोप्रिया, सॉफ्ट कनेक्टिव एरियोलर टिश्यू, उसके नीचे मस्कुलरिस म्यूकोसा जो जनरल है ना। मैं लिंक आपको दे दूंगा, जो पहला वीडियोस जहाँ पे आपने ये डिस्कस किया हुआ था। तो ये हो गया आपका मस्कुलर ऑर्गन टंग। इसके जितने सारे टिश्यू है अंदर में, डिफरेंट पार्ट्स, ये बोनी अटैचमेंट, हाईओइड बोन, एक एक करके पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। सो ऑन द फ्लोर इट इज़ प्रेजेंट ऑन द हाईओइड बोन। अब इसका पार्ट देखो, ये है वेंट्रल पार्ट, नीचे वाली जो पार्ट है, ये नीचे वाली पार्ट क्या है? ये वेंट्रल पार्ट है। और ये है डोर्सल पार्ट। आगे की तरफ हम लोग बोलते हैं एंटेरियर और पीछे की तरफ पोस्टीरियर, ठीक है। अब एंटेरियर आगे की तरफ देखो, बीच में एक छोटा सा आपको यह लंबा सा ग्रूव देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। दिस इज कॉल्ड सल्कस, ACULCUS। सल्कस मतलब क्या? जो खड्डा, जो ग्रूव होता है। और ये मिड में, बीच में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मीडियल सल्कस। अब 2D में इसी को मैं दिखा रहा हूँ, देखो प्लीज कम ऑन। यहाँ पे देखो बीच में हमारा ये है मीडियल सल्कस, ये बीच में, ये देखो, राइट। एंड दिस इज द डोर्सल सर्फेस आई हैव शोन ओवर हियर। ये डोर्सल सर्फेस है ऊपर वाली। फिर देखो इसके सर्फेस के लास्ट में यहाँ पे एक V शेप्ड आपका एक और एक ग्रूव मिल रहा है, ये वाले, ये ग्रूव है जो कि है सर्कस टर्मिनलिस या फिर टर्मिनल सर्कस। टर्म मतलब क्या? एंड जहाँ पे होता है। ये V शेप देख रहे हो आप यहाँ पे, सर्कस टर्मिनलिस। तो ये डिवाइड करता है आपका एंटेरियर और पोस्टीरियर पार्ट। एंटेरियर देखो 2/3, दिस वन इज एंटेरियर 2/3 पार्ट एंड 1/3 इज द पोस्टीरियर पार्ट। आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसके सरफेस पे देखो, यहाँ पे ना छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं, यहाँ पे छोटे छोटे देखो आप, रेड कलर में, वाइट कलर में, आप देख पा रहे हो, यहाँ पे प्रोजेक्शंस हैं। ये प्रोजेक्शन को बोला जाता है क्या? ये प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है? यहाँ पे देखो, ये क्या है? पैपिला। सिंगुलर पैपिला और प्लूरल पैपिली। देखो कितने तरह का पैपिला है यहाँ प्रोजेक्शन। देखो यहाँ मशरूम की तरह क्लब शेप्ड, ऐसा ऐसा। ये है फंजी फॉर्म, फंगाई या फिर फंजाई, जो भी बोलो। ये क्या होता है? फंगस। जैसे आप फंगस मशरूम खाते हो ना, उस टाइप का ये प्रोजेक्शन है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फंजी फॉर्म पैपिला। और ये एंटेरोलैटरली प्रेजेंट होता है। ये एंटेरियर साइड, एंटेरियर मतलब आगे की तरफ, और लेटरल साइड में ये भरे हुए रहते हैं, ठीक है। नंबर देखोगे कितने पैपिला मिलते हैं, ये कितने? बहुत सारे मिलते हैं, अराउंड 200-400 के करीब मिलते हैं। ये बहुत सारे भरे हुए रहते हैं, ठीक है। और एक एक पैपिला के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अभी आएंगे डिटेल में टेस्ट बर्ड्स क्या होता है। टेस्ट बर्ड्स इज व्हाट? मल्टी सेलुलर सेंसरी स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके ऊपर मिलते हैं। किस तरह से बनता है उसका कनेक्शन? नर्व कनेक्शन या इनर्वेशन बोलो, कैसे रहता है और कैसे हमें सेंसेशन होता है जब स्वीट खाते हैं, फिर सॉल्टी खाते हैं, सो डिफरेंट टेस्ट होता है। देखो अब पहले पैपिला देख लेते हैं। फॉलिएट पैपिला, ये लीफी तरह ऐसा साइड में रहता है, पोस्टीरियर साइड में लैटरली, लैटरल मतलब दोनों साइड में देखो ऐसे। ये लेकिन बचपन में रहता है, एडल्ट में नहीं रहता। अप टू 1 year baby you can find this one, and in human normally it is vestigial और rudimentary, ठीक है।
नेक्स्ट बीच पोर्शन में देखो एक बड़ा सा एरिया कवर करता है ये कॉनिकल ऐसा प्रोजेक्शंस। ये है फिलिफॉर्म पैपिला, बहुत सारे रहते हैं, वाइटिस दिखता है और इसको फिलिफॉर्म पैपिला बोलते हैं, बहुत सारे नंबर रहते हैं इसमें, लेकिन टेस्ट बर्ड्स बिल्कुल नहीं रहते। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों, इसमें जो वाइटिस पोर्शन देख रहे हो आप यहाँ पे, ये फिलिफॉर्म पैपिला में भरा हुआ, इसमें टेस्ट बर्ड्स नहीं रहते हैं, इट इज एब्सेंट। और रेड पिंक डट देख रहे हो आप, रेड पिंक डट एंटेरो लैटरली, ये फंजीफॉर्म पैपिला, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फंजीफॉर्म पैपिला का, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं पीछे की तरफ। हियर आप यहां देख रहे हो ग्रूव है, छोटे छोटे खड्डा जैसा, और उसमें ये बल्ज हुआ है, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस, वो है सर्कमवैलेट पैपिला। सर्कमवैलेट मतलब देखो यहाँ पे सर्कमफेरेंस, यहाँ पे ये पैपिला है और चारों तरफ एक खड्डा सा ग्रूव है, जैसे मतलब ऐसे बनाऊं मैं, ये चारों तरफ ग्रूव है और ये प्रोजेक्शंस है, ये उभरा हुआ है, ऐसा चारों तरफ ग्रूव होगा और यहाँ पे उभरा हुआ होगा, ऐसा है आपका सर्कमवैलेट पैपिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा पैपिला है साइज में, नंबर अराउंड 8 to 12 रहता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 दिखाया, 8 to 12 नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है सर्कमवैलेट पैपिला। एंड ईच पैपिला हैज अगेन टेस्ट बर्ड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कितने 100 से 300 के करीब ये वेरी करता है, ठीक है। तो पैपिला और टेस्ट बर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर डिटेल में जाएंगे एक एक करके पार्ट। मैं पहले इसको दिखा दूं डिफरेंट पार्ट्स। ये डोर्सल सरफेस है, अगर वेंट्रल सरफेस में जाओगे, अगर टंग को यूं करोगे, टंग का ऐसा वेंट्रल सरफेस देखोगे, ये यहां पे देख पा रहे हो आप, ये वाली जो एरिया है ये वेंट्रल सरफेस, ये हाइवर्ड बोन है, ये वेंट्रल सरफेस है। वेंट्रल सरफेस में ये एक फोल्डिंग है, देख रहे हो आप, साइड से देखो, ये वाली जो फोल्डिंग मैंने दिखाया, ये म्यूकोसा का फोल्डिंग है और इसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम। देखो टंग के लिए 2 वर्ड लगता है, अगर ग्रीक में बोलेंगे तो ग्लोसा और लैटिन में लिंगुआ। तो यहाँ पे अगर ये वेंट्रल सरफेस में टंग का दिखाऊं तो यहाँ पे ये फ्रॉम द फ्लोर इट इज रनिंग अपवर्ड, दिस फोल्डिंग म्यूकोसल फोल्डिंग, ये म्यूकोसल फोल्डिंग है और इसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेन्यूलम। इलास्टिक रहता है ना, इलास्टिसिटी देता है। मूवमेंट, टंग का मूवमेंट, टंग तो फ्रीली मूवेबल है, लेकिन ये क्या करता है, इसको लिमिट कराता है, मतलब पूरी तरह से नहीं आता है। कभी कभी बचपन में क्या होता है ना, वॉइस स्पीच देने में बच्चों का दिक्कत आता है, स्टैमरिंग स्टूटिंग का प्रॉब्लम होता है, तो इसको थोड़ा सा काट देते हैं ताकि टंग थोड़ा फ्री हो जाए, है ना। तो लिंगुअल फ्रेन्यूलम इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोर्सल वेंट्रल सरफेस आपने देखा, ठीक है। और पीछे की तरफ जाएंगे, देखो डोर्सल सरफेस, ये डोर्सल सरफेस है, ये टंग का डोर्सल सरफेस है, आप देख रहे हो। आप पीछे की तरफ देखो, यहां पे देखो मैंने यहां पे दिखाया हुआ है, ये क्या है, लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू मतलब क्या है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स, जैसे मैंने बताया था वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, उसमें 2 तरह का कैटेगरी होते हैं, ग्रैनुलोसाइट, अग्रैनुलोसाइट, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ने वाले हो आप लोग। तो वहाँ पे लिम्फोसाइट्स होते हैं विच फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, अदर पैथोजेंस, ठीक है ना। ये लिम्फोसाइट्स का एग्रीगेशन है, लिम्फो टिश्यू बोलते हैं इसको। और जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था, मैल्ट, MALT, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ये लिम्फॉइड टिश्यू है इसको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, यहाँ पे लिम्फॉइड टिश्यू को बोला जाता है आपका टॉन्सिल। सो लेट अस सी दिस, यहाँ पे ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये वाली जो पोर्शन मैंने दिखाया, बैक टू दिस, मैंने ये पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन का ये जो है लिम्फॉइड टिश्यू, इसको बोलते हैं क्या, लिंगुअल टॉन्सिल। कभी बचपन में होता है ना, टॉन्सिल का टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, आइटिस लास्ट में लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ होता है ना टॉन्सिल, तो टॉन्सिलाइटिस, ये एक टॉन्सिल हो गया। फिर हमारा जो सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ गया दोनों साइड में, यहां पे भी टॉन्सिल लिम्फॉइड टिश्यू मिलते हैं, इसको बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल, एक लेफ्ट में एक राइट में, 2 आपके पेयर फॉर्म में मिलते हैं। पीछे की तरफ जाओगे, जैसे अभी मैं बोलूं यहां पे आपका क्या है, ये 2 पाइप है, आप जानते हो, ये वाली आपके
ईसोफेगस है जहाँ पे खाना जाता है, उसका ओपनिंग क्या है, गलेट। और ये अगर आप बोलोगे लैरिंग्स, जिसमें विंड पाइप है, मतलब आगे की तरफ आप ट्रैकिया जो विंड पाइप गया हुआ है, इसके ऊपर में, लैरिंग्स के ऊपर में जो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। उसको एक फ्लैप कवर करके रखता है, उसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस। जब खाना हम लोग स्वालो करते हैं तो ये बंद होता है, नहीं तो पेन आएगा, कफ आएगा, है ना। ये जो विंड पाइप में खाना चला गया तो फिर मौत भी हो सकता है। एनीवे, अभी आते हैं यहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल, इस जगह पे टंग का पीछे। फिर अंदर की तरफ देखोगे जहाँ फैरिंग्स होता है, अब जो ईसोफेगस है उसके ऊपर जाओगे तो फैरिंग्स मिलता है आपको, है ना। तो फैरिंग्स, ये जो फैरिंग्स हॉलो रीजन है जहाँ पे क्या होता है, ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, लैरिंजियल कैविटी, तीनों मिलते हैं। तो ये जो स्पेस, नेजो फैरिंग्स, ओरो फैरिंग्स, लैरिंजो फैरिंग्स, है ना, बोलते हैं हम लोग। तो ये जो फैरिंग्स है, फैरिंग्स का वॉल में यहाँ पे भी लिम्फॉइड टिश्यू मिलते हैं, जिसको बोलते हैं फैरिंजियल टॉन्सिल। अब देखो ये तीनों मिला के एक रिंग की तरह बनता है। इसको ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने पढ़ा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्डेयर्स रिंग, वॉल्डेयर रिंग्स। ये क्यों होता है, फाइटिंग अगेंस्ट, कंबैटिंग अगेंस्ट पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, अदर थिंग्स, है ना। अब ये हो गया डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग डिटेल में एक एक करके। सो ये टंग का हमने देखा डोर्सल सरफेस, ये देखा वेंट्रल सरफेस। अब इसका ना टिश्यूज को देखते हैं किस तरह से अरेंज्ड है। देखो यहाँ पे ऊपर भी म्यूकोसा, इधर भी म्यूकोसा। अंदर में जब जाएंगे तो मसल्स मिलेंगे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, दो तरह का मसल्स मिलते हैं। एक्सट्रिंसिक स्केलेटल मसल्स होते हैं चारों तरफ जो बोन के साथ अटैच्ड है, तभी इसको क्या हम लोग वॉलंटरी एक्शन हम लोग कर सकते हैं, है ना। और फ्रीन्यूलम जो है म्यूकोसल फोल्ड, वो क्या करता है, लिमिट करता है। ये फ्लोर के साथ अटैच्ड है तो इसको लिमिट करता है, यानी ज़्यादा या कहीं निकल जाए तो उसको कंट्रोल करता है। और यहाँ पे देखो जो पैपिला हमने देखा था, है ना, पैपिला, सर्कमवैलेंट पैपिला, उसके ऊपर आपने टेस्ट बर्ड्स भी देखा था। ये टेस्ट बर्ड्स जब हम लोग टंग क्लीन करते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपका डैमेज होता है, सेल्स फिर रिप्लेस होते हैं, है ना, समझ रहे हो आप। तो लाइफ स्पैन अराउंड 8 to 10 डेज रहता है इस टेस्ट बर्ड्स का, फिर नया नया ये जनरेट होते हैं। अभी ये जो म्यूकोसा है ये नॉन कैराटिनाइज्ड है या कैराटिनाइज्ड है, कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। कैराटिन क्या होता है, एक डेड सेल्स बनने के लिए हेल्प करता है। मतलब जो हेयर है हमारा, नेल है, उसमें ना कैराटिन होता है एक प्रोटीन जो कि सेल को पूरा डेड कर देता है ना। उस तरह से ये कैराटिनाइज्ड है या नॉन कैराटिनाइज्ड। देखो टंग के सरफेस में काफ़ी सारे फ्रिक्शंस होते हैं और सेंट्रल पार्ट में उसने भर रखा है क्या, जो कॉनिकल प्रोजेक्शंस, फिलिफॉर्म पैपिला, उसमें टेस्ट बर्ड्स नहीं रहते हैं, है ना, लेकिन फिर भी इसमें फ्रिक्शन आता है बॉडी का, माने फूड का सरफेस में इसका ये आता है। अब जो रेड पिंक डट है आप देखे हो, फंजीफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पैपिला। सर्कमवैलेंट यहाँ 8 to 10 आपके यहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना। तो पैपिला को अभी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन मसल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्केलेटल मसल जैसे मैंने बोला एक्सट्रिंसिक, और अंदर में कुछ इंट्रिंसिक मसल्स भी होते हैं। जब आगे आगे पढ़ोगे एमबीबीएस में तो जानोगे, स्टाइलोग्लोसस या जेनियोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस, हाइपोग्लोसस। ग्लोसा मतलब टंग, टंग रिलेटेड मसल्स। इंट्रिंसिक में ऐसे आते हैं वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल, ये सब मसल्स। इतना भी नहीं चाहिए आपको, डिटेल में आगे पढ़ोगे, एमबीबीएस पढ़ोगे तो जानोगे। तो अभी चलते हैं पैपिला और टेस्ट बर्ड्स, है ना। अब देखो अगर इसके ऊपर जो प्रोजेक्शंस है मैं इसको दिखाऊं ऐसा, देखो ये। अब इसका म्यूकोसा का वैरायटी क्या है, कौन सा म्यूकोसा है यहाँ पे, रिमेंबर स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड मतलब मेनी लेयर्स। एपिथेलियल टिश्यू में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू आता है एक वैरायटी, उसमें स्ट्रैटम यानी लेयर, मेनी लेयर्स। अब दिखाऊं मैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ऐसे मेनी लेयर्स का ये पूरा लेयर ऐसा यूं चलता है, ऐसा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर, मल्टी लेयर्ड ऐसा म्यूकोसा यहाँ पे है। तो ऊपर वाला एपिथेलियल लेयर्स मल्टी लेयर्ड है, अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा लैमिना प्रोप्रिया, है ना, मस्कुलरिस वगैरह नीचे में। तो ये म्यूकोसा का प्रोजेक्शन यूं बना हुआ है और इसको हम लोग बोलते हैं पैपिला, ऐसा प्रोजेक्शन। अब इसमें जितने सारे लेयर्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, इसको हम लोग बोलते हैं
स्ट्रैटम, एक एक लेयर को स्ट्रैटम, नीचे वाला होता है स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, जो कि ऊपर की तरफ सेल डिवीजन करके बढ़ाता जाता है। तभी हमारे जैसे पाम में होता है ना, ऊपर का लेयर अगर डैमेज होता है फ्रिक्शन में तो नीचे का सेल्स उसको बना डालते हैं, तो नीचे का लेयर जो बोलते हैं स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। ये एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ोगे तो इस टाइप का स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम यहाँ पे रहता है टंग के ऊपर। और इनके बीच में ये देखो इतने सारे सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स लेयर हैं, और उनके बीच बीच में देखो यहाँ पे कुछ सेल्स मॉडिफाइड होके एक क्या लहसुन या फिर प्याज की तरह आपका बन जाता है। ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज सेंसरी इन नेचर एंड दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट बड। सोचो यहाँ पे ये जो है ना, ये क्या है, लहसुन है, ये आपको दिलाएगा टेस्ट बड का फीलिंग, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी भर। देखो इसमें जो लहसुन का एक एक पंखड़ियाँ हैं, ये एक एक सेल है, तो इसमें काफ़ी सारे सेल्स है, देख रहे हो आप, अराउंड 100 सेल्स इसमें ऐसा रहता है। इसमें कुछ बेसल सेल है जो नीचे की तरफ रहता है, कुछ सपोर्टिंग सेल्स हैं उससे डेवलप होता है, फिर आगे जाके सपोर्टिंग सेल गस्टेटरी सेल बन जाता है। गस्टेटरी मीन्स टेस्ट सेल, क्यों, उसके अंदर नर्व कनेक्टेड रहता है, तभी तो उसमें सिग्नलिंग होता है। देखो वहाँ पे इम्पल्स जनरेशन होता है, इम्पल्स जनरेशन होता है तो जाके हमें टेस्ट फील होता है, ये ब्रेन के साथ कनेक्शन। अगेन नर्वस सिस्टम, देखो मैं डिटेल में अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत मजा आएगा, ध्यान से देना। देखना यहाँ पे मल्टी सेलर आपके एपिथेलियल सेल लगे हुए हैं, स्ट्रैटम डिफरेंट लेयर्स, बीच में ये लहसुन की तरह कुछ सेल्स मॉडिफाई होकर बॉल लाइक एक लहसुन की तरह बन गया टेस्ट बर्ड्स। सो दिस इज व्हाट टेस्ट बर्ड। हाउ कैन यू डिफाइन दिस टेस्ट बर्ड? टेस्ट बर्ड इज ए मल्टीसेलुलर, बहुत सेल का बना हुआ है। सेंसरी स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां से देखो नीचे की तरफ आपको गया है नर्व्स, देखो यहां पे ध्यान देके, ये लहसुन का नीचे से अगर मैं अभी इलेक्ट्रिक वायर की तरह निकाल दूं नर्व्स, तो यहां पे देखो नर्व्स निकले हुए हैं। नीचे की तरह देखो यहाँ पे कुछ सेल्स हैं जिसको बोलते हैं बेसल सेल, और कुछ सपोर्टिंग सेल है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, ये है सपोर्टिंग सेल, ये नीचे की तरफ बेसल सेल, ये आगे जाके सपोर्टिंग सेल बनाता है। और जब सेंसरी बन जाता है, गस्टेटरी इसको बोलते हैं, गस्टेटरी सेल या सेंसरी सेल, इसमें नर्व का कनेक्शन रहता है। देखो ये नर्व फाइबर्स हैं, ये नर्व फाइबर्स निकले हुए हैं, और ये जाके ब्रेन तक नीचे की तरफ जाके आपको सेंसेशन देता है। तो कैसे ये फील होता है, कैसे आता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, बायोकेमिकल मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे ना जो लहसुन का ऊपर में टॉप में, सोचो मैं यहाँ इसको आपको दिखाऊं, ये पैपिला, ये आपका पैपिला है। पैपिला का जो लैटरल साइड है, ये लैटरल साइड में यहाँ पे ना अगर अंदर की तरफ देखोगे, अंदर की तरफ देखोगे यहाँ पे, ये आपके आप देख पा रहे हो, ये है आपका पैपिला, इसका लैटरल वॉल में ये काफ़ी सारे ऐसा मल्टी सेलर स्ट्रक्चर, ये सब मल्टी लेयर्ड क्या है, एपिथेलियल सेल, इनके बीच में ऐसा लहसुन जैसे आप देखा टेस्ट बर्ड्स बनते हैं, और यहाँ से नर्व फाइबर निकले हुए होते हैं जो जाके ब्रेन तक जाता है, हमें टेस्ट सिग्नल देता है। अब देखो यहाँ पे लहसुन का जो टिप वाला मैंने निकाला हुआ है वो क्या है, यहाँ पे पोर है, इसको बोलते हैं टेस्ट पोर, इस छेद को बोलते हैं टेस्ट पोर। जब यहाँ पे खाना आता है, खाना किस फॉर्म में आएगा, खाना तो वैसे सलाइवा में हम लोग का डाइजेशन हो जाता है, मतलब जैसे स्टार्च डिवाइड होकर मैल्टोज डाइसैकेराइड फॉर्म में आ जाता है, फिर ये सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है, और वही सॉल्यूशन फॉर्म इस टेस्ट फॉर्म में जब आता है, जैसे आइसक्रीम खाया, चॉकलेट खाया है ना, तो फिर वो डिजल्व हुआ, पानी में घुल गया और इस टेस्ट फॉर्म में घुस जाता है। जैसे घुस जाता है फिर ये जो सेल्स हैं ये इसको सेंस करते हैं, उसमें एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। इसके लिए आपको नर्वस सिस्टम का फिजियोलॉजी पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे लगेगा। क्या होता है इसमें, सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज होता है, आयन, ये आप पढ़ोगे नर्वस सिस्टम में, डिटेल पढ़ोगे। यहाँ पे ये सेल्स इसको एक इलेक्ट्रिकल वेव में, इम्पल्स में कन्वर्ट कराता है। तो पहले तो फूड पार्टिकल्स डिजॉल्व हो जाते हैं, और वो डिजॉल्व यहाँ पोर में जाता है अंदर, सेल फिर क्या करता है, सिग्नल क्रिएट करता है, और नर्व के अंदर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रेन तक जाके पहुंचता है। तभी हमें पता चलता है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर में, ब्रेन जब पढ़ोगे अंदर में, तो वहाँ पे कुछ टेस्ट एरिया है, गस्टेटरी एरिया, तो ये इसके लिए इसका नाम बना गस्टेटरी, टेस्ट रिलेटेड है ना। तो ये टेस्ट हमें दिलाता है। तो कैसा टेस्ट आता है, कभी स्वीट, कभी सॉर, कभी सॉल्टी, है ना।
अब टंग का डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड इस तरह से सिग्नल लेते हैं। समझ में आया? अब देखो ये है टेस्ट बर्ड, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये कॉनिकल प्रोजेक्शन क्या है आपका फिलीफॉर्म पैपिला, नो टेस्ट बर्ड। ये फंजीफॉर्म पैपिला जो मशरूम की तरह क्लब शेप्ड है, वहाँ पे कुछ टेस्ट बर्ड्स आपको मिलते हैं छोटे छोटे, लेकिन ये बड़ा सा जो है ये है आपका सर्कमवैलेंट पैपिला, और उसके ऊपर आपने देखा ये टेस्ट बर्ड्स है ना। तो आया यहाँ पे, ये है हमारा टेस्ट बर्ड। सो व्हाट इज टेस्ट बर्ड? मल्टीसेलुलर सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बिटवीन द एपिथेलियल लेयरिंग्स ऑफ व्हाट? पैपिला। ठीक है, अभी चलते हैं ये डिफरेंट टेस्ट आपका टंग का कौन कौन सा एरिया पे कैसे फील होता है। नाउ कम डाउन टू टंग सरफेस। टंग सरफेस में आप देखोगे ये जो फ्रंटल एरिया है इसमें ना हमें स्वीट मिलता है, स्वीट चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह, यहीं पे सिग्नल जाता है ब्रेन तक, टंग का नीचे जाता है नर्व्स। फिर अगर आगे यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट, सॉल्टी टेस्ट। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा सॉर टेस्ट, खट्टा। और फाइनली पीछे की तरफ यहाँ पे मिलेगा आपको बिटर टेस्ट। और बीच वाले में एक सेपरेट टेस्ट मिलता है, उसको बोलते हैं उमामी। उमामी टेस्ट यहाँ पे मिलता है। ये एक जैसे हम लोग ना चिकन सूप या वगैरह ऐसे ब्रॉथ वगैरह मीट का इसका खाते हैं, या मंचूरियन वगैरह खाते हैं, वहाँ पे ना क्या डालते हैं? मोनोसोडियम ग्लूटामेट, एक एमिनो एसिड है ग्लूटामेट, इसी के चलते ये टेस्ट आता है, एक डिफरेंट आता है ना। तो दिस आर ऑल टेस्ट। तो बच्चों यहाँ पे ना ये क्या हो गया आपका पैपिला। पैपिला और टेस्ट बर्ड्स में बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब लेसन को याद नहीं रखना है, लेसन को फील करना है, बट टेस्ट बर्ड क्या है कैसे डिफाइन करोगे? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, क्या क्या सेल्स हैं टेस्ट बर्ड्स में? बेसल सेल्स, सपोर्टिंग सेल, गस्टेटरी सेल, जिसमें नर्व्स कनेक्टेड रहते हैं और ब्रेन तक जाता है, तभी हमें टेस्ट पता चलता है। अब इसका मैकेनिज्म तो देखा, कितने नर्व्स हैं। इनर्वेशन मीन्स नर्व सप्लाई टू दिस, यहाँ से नीचे से नर्व्स जाते हैं, कितने नर्व्स हैं? हमारे जो क्रैनियल नर्व्स है 12 पेयर, राइट एंड लेफ्ट, 12 लेफ्ट 12 राइट। क्रैनियल नर्व्स में कुछ नर्व्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे टंग के साथ आप देखोगे 7 नंबर का, इसका नाम क्या है? फैशियल नर्व्स, फेस में सप्लाई करता है फैशियल नर्व्स। एंटीरियर 2/3 जो टंग का रहता है ना, टंग का 2/3, ये पहले का जो 2/3 है इसमें सेंसेशन जो आता है बिकॉज ऑफ, ये जो सेंसेशन आता है यहाँ 2/3 स्टार्टिंग एंटीरियर पार्ट, बिकॉज ऑफ फैशियल नर्व, 7th क्रैनियल नर्व। ठीक है, इसका कनेक्शन रहता है। एंड रिमेनिंग 1/3 पोस्टीरियर का ग्लोसोफैरिंजियल, देखो ग्लोसो मतलब टंग, फैरिंग्स पीछे की तरफ है, तो ये पीछे की तरफ का ग्लोसोफैरिंजियल, 9th क्रैनियल नर्व। फिर आपका ना यहाँ पे वेगस नर्व जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये एपिग्लॉटिस, फैरिंग्स पीछे की तरफ, इसका कनेक्शन इसका साथ जोड़ता है। फिर टंग का जो मूवमेंट होता है, जो मूव करता है, उसके लिए ना यहाँ पे हाइपोग्लोसल मतलब नीचे की तरफ यहाँ पे नर्व्स गए हुए हैं। 12 क्रैनियल नर्व, 12 वाला नाम क्या है? हाइपोग्लोसल नर्व। ये इसका मूवमेंट को कंट्रोल करता है। कभी हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, गर्म पता चलता है, प्रेशर पता चलता है, पेन पता चलता है, पेन प्रेशर टेम्परेचर, इसको कंट्रोल करने के लिए जो नर्व्स है वो है ट्राइजेमिनल, नंबर 5 ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, सो ऐसे जो आपने देखा ये नर्व्स का भी इंपॉर्टेंस है, तो इसको भी याद रखना। सो थैंक यू वेरी मच। सो टंग हमने पढ़ा, टंग का स्ट्रक्चर फंक्शन देखा। अभी क्वेश्चंस थोड़ा ले लेते हैं, राइट? MCQ, टंग इज फ्रीली मूवेबल बिकॉज ऑफ वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल, फ्रेन्यूलम एंड पैपिला। पैपिला तो नहीं हो सकता, इज म्यूकोसल प्रोजेक्शन। फ्रेन्यूलम ये अंडर सरफेस में होता है, म्यूकोसल फोल्डिंग, तो दोनों गए। इनवॉलंटरी मसल जो हमारा विल पावर में नहीं है, टंग को हम हमारा जो ना विल पावर हम लोग मूव कर सकते हैं, राइट? स्केलेटल मसल्स, स्ट्रैटल मसल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, सो मूव कर सकते हैं, वॉलंटरी मसल, राइट? देन मल्टीसेलुलर सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट एज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। देखो टंग का सरफेस में ऐसा जो उभरा हुआ था, जो प्रोजेक्शन था, मस्कुलर म्यूकोसल प्रोजेक्शन, इसको हम लोग बोलते थे पैपिला। सो उसमें फिर क्या था, नीचे की तरफ हमारा कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, लैमिना प्रोप्रिया, और
उसके ऊपर हमारा क्या था, मल्टी लेयर्ड ऐसा बहुत सारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम थे, और उन्हीं के बीच में कुछ कुछ सेल्स मॉडिफाई होके एक मल्टी सेलर, जो लहसुन मैंने दिखाया था, है ना, वो था टेस्ट बड. सो आंसर इज टेस्ट बड. उसमें बेसल सेल, सपोर्टिंग सेल, गस्टेटरी सेल विच रियली सेंसेस योर गस्टेशन. इट सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन एंड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाउ वी गेट टू नो अबाउट द सेंसेशन, राइट. नेक्स्ट टॉन्सिल. टॉन्सिल क्या होता था, लिम्फॉइड जो टिश्यू का एग्रीगेशन था ना. कितने टॉन्सिल दिखाया था, वर्ल्डियर रिंग्स में, फेरिंक्स की तरफ फेरिंजियल, दो साइड में पैलेटाइन, और टंग का पीछे की तरफ था लिंगुअल टॉन्सिल. सो टॉन्सिल इज नॉट. पैपिला भी नहीं है, ये भी नहीं है. सो टेस्ट बड्स इज द राइट आंसर, राइट. नेक्स्ट, पैपिला लुक्स लाइक रेड पिंक डॉट्स ऑन द सरफेस. हमारा जो टिप एंटीरियर पोर्शन और थोड़ा सा साइड में रेड पिंक डॉट्स, क्लब शेप्ड पैपिला था. नाम क्या था, फंजीफर्म, है ना. और हैविंग फ्यू टेस्ट बर्ड्स ऑन द सरफेस, उसके ऊपर फ्यू टेस्ट बर्ड्स रहते हैं. और फिलीफॉर्म, जहाँ तक सवाल है, फिलीफॉर्म में तो कोई टेस्ट बर्ड्स होता ही नहीं है, वो मिडिल पोर्शन में रहता है, बहुत लार्ज नंबर में रहता है. सर्कमवैलेट, पीछे की तरफ 8 to 12 रहता है, पोस्टीरियर साइड. इट हैज टेस्ट बर्ड्स बट रेड पिंक डट नहीं है. देन फॉलियर साइड में होता है, वो rudimentary रहता है, वेस्टिजियल रहता है. सो दिस आर कैंसल्ड, ओनली फंजीफॉर्म. एंड द लास्ट वन, इनर्वेशन ऑफ cranial nerve responsible for tongue movement. जो टंग का मूवमेंट होता है, उसमें मैंने बताया था आप लोग को, ट्राइजेमिनल. ट्राइजेमिनल क्या करता है, आपका जो सरफेस में पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सिग्नल करता है, राइट. नो, हमारा यहाँ पूछा है इनर्वेशन दैट कॉजेस टंग मूवमेंट. मूवमेंट के लिए क्या था, टंग का नीचे में जो मसल्स लगे हुए थे जो मूव करा था, तो ग्लोसा टंग है, हाइपो उसका नीचे हाइपोग्लोसल नर्व था, राइट. तो हाइपोग्लोसल, ये राइट आंसर है. ये क्रैनियल नर्व नंबर 12 है. ट्राइजेमिनल गया, ग्लोसोफैरिंजियल, ये 9th नंबर का क्रैनियल नर्व है. ग्लोसोफैरिंजियल ये पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ, मतलब 1/3 जो टंग का पोस्टीरियर पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है सेंसेशन के लिए, है ना. लास्ट फैसियल जो 7 नंबर है, 7 नंबर क्रैनियल नर्व है. तो फैसियल इज नॉट, बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीरियर 2/3 का सेंसेशन लेके जाता है, राइट. और बच्चों कैसा लगा, देखो मेहनत करना तो बनता है ना, मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, बट मेहनत ना करना ये गलत बात है. काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं आपके लोग के लिए, ये कॉन्सेप्ट देने के लिए, और इससे आपको जरूर नीट मिलेगा, मेरा ये भगवान से दुआ है. और बहुत अच्छी तरह से मेनी एंड मेनी फैसिनेटिंग वीडियो आई कैन मेक इट अप फॉर यू विच विल बी एट योर बेनिफिट्स. सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and keep loving me. Till then, in the next time we'll meet with the salivary glands. Thank you. बच्चों लास्ट में एक रिक्वेस्ट, थोड़ा सा फील आना चाहिए, और उसके लिए मुझे जो फील हो रहा है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, अच्छा लगा. जय जगन्नाथ.